कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सबके सब तैयारी ठीक से कर रहे होंगे। मैं सुनील भारद्वाज, भीम पाठशाला फाउंडेशन से, अपने उसी स्लोगन के साथ जो हम लोगों ने शुरू में दिया था आप लोगों को, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो हम अपने नेक्स्ट वॉल्यूम के ऊपर आज वर्क करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर से बेसिक शुरू करेंगे और बेसिक में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा। आई होप यहाँ से आपको मिनिमम 6 मार्क्स में मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस चैप्टर। अगर आपकी इस चैप्टर के ऊपर कमांड प्रॉपरली हो गई तो आगे के चैप्टर उतने ही स्मूथ हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो टर्म्स हैं, जो इसके जो पॉइंट्स हैं, वो आपके क्वेश्चन जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एज अ एडजस्टमेंट आएंगे। ठीक है, एज अ पॉइंट आएंगे। अगर वो पॉइंट आपके माइंड से स्लिप हो गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो गलत होने वाला है। क्लियर है मेरे वर्ड्स आपको? तो उसी के साथ आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग। यस, टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, यानी कि फर्स्ट चैप्टर आपके फर्स्ट वॉल्यूम का। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया है कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब क्या है पार्टनरशिप? जो है आपका, क्या है आपका पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। हु हैव एग्रीड, यानी कि जो सहमत होते हैं, एग्री करते हैं, टू शेयर प्रॉफिट्स या लॉसेज। प्रॉफिट के साथ लॉसेज भी है। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, यानी कि जिस बिजनेस को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर वो पार्टनर हैं, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर करते हैं एग्रीड रेशियो पे। एंड बिजनेस कैसे होगा? कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सबके सब उसको कैरी करने वाले हैं, यानी कि सबके सब ऑपरेट करेंगे, सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से कोई एक सबके लिए एक्ट करेगा, यानी कि अदर पार्टनर वर्किंग नहीं होंगे, केवल एक पार्टनर उस बिजनेस को लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, या तो सबके सब या उनमें से कोई एक सबके लिए। क्लियर हुआ? तो आपके लिए ये डेफिनेशन आपका पता होना चाहिए इस डेफिनेशन के बारे में कि क्या है ये। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ने दिया है। क्लियर हुआ? नाउ when two or more person agree to work and share profit and loss in agreed ratio is called partnership। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ किसी काम को करने के लिए एग्री होते हैं और उसमें जो उस प्रोजेक्ट में, उस फर्म के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जो भी लॉस होगा उनको, वो एक एग्रीड रेशो पे क्या करते हैं? उसको शेयर करते हैं। और उस पर्टिकुलर जो वेंचर है, जो बिजनेस है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को वो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या बोली जाएगी? पार्टनरशिप। एंड कलेक्टिवली नेम इज नॉन एज फर्म, और उस बिजनेस का जो नाम होगा वो क्या है? फर्म। ठीक है, एबीसी फर्म, XYZ फर्म, वॉट एवर, वो कुछ भी हो सकता है जो नियर बाय आपके अराउंड कोई बंदे आपस में पार्टनर्स कोरिलेट होके काम कर रहे होंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो उसको एक नाम दिया होगा, उसको रजिस्टर्ड कराया होगा, तो वो क्या बोला गया? जो नाम है पार्टनरशिप फर्म बोली जाती है। क्लियर है? फटाफट से पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द सेपरेट एंटिटी, और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको बोलता है। क्लियर है? नाउ however from the legal point of view point a partnership firm is not a separate legal entity। इस पॉइंट को थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। however from the legal viewpoint partnership firm is not a separate legal entity फ्रॉम इट्स पार्टनर। यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म जो है
वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है इसके पार्टनर से, ठीक है। बिजनेस एंटिटी तो सेपरेट है वो, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो फर्म जो उन लोगों ने स्टार्ट की है वो उन पार्टनर से अलग नहीं है, क्योंकि उन पार्टनर्स के जो भी डीड्स होंगे, जो भी काम होंगे, वो लीगली उस फर्म को इफेक्ट करेंगे, या वो फर्म जो भी काम करेगी वो उन पार्टनर्स को इफेक्ट करेगी। क्लियर हुआ? एक दूसरे का इंपैक्ट एक दूसरे पे जाने वाला है। From its partners, because firm's debt can be paid from the private assets of the partners. रीजन क्या है कि अगर फर्म की लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि फर्म की एसेट से उनको फुलफिल ना किया जाए, उनको पे ना किया जाए, तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को यूज़ किया जाता है फर्म्स की लायबिलिटी को पे करने में। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया जाता है फर्म्स के डेप्ट पे करने में। सो इसी वजह से इस पॉइंट को बोला गया है। क्लियर हुआ? कॉपी दिस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? अगर पार्टनरशिप बनी है, कोई टर्म बनी है, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे, तो उसमें से हम पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर। किसी भी फर्म को शुरू करने के लिए 2 पार्टनर चाहिए, ठीक है। चिंकू पिंकू, टिंकू मिंकू, वॉट एवर जो भी आपको नाम रखना है, यू कैन कीप इट। नाउ ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस काम को करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को में आने के लिए वो बंदे क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है क्योंकि जब पार्टनरशिप करेंगे आप, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अदर पार्टनर के साथ में। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या बताता है कि माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी कि इन लोगों के अलावा कोई भी पार्टनर हो सकता है, मेजरली ये लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन? माइनर, यानी कि जो अंडर एज हो, ठीक है। माइनर यानी कि अडल्ट एज में ना पहुंचा हो अभी, वो बंदा पार्टनर नहीं हो सकता है। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड समझ रहे हैं ना? जिसका माइंड प्रॉपर्ली वर्क ना करे, ठीक है। थर्ड वन है आपका पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। वो बंदा धार्मिक प्रवृत्ति का हो। जानते हैं धार्मिक प्रवृत्ति क्या होती है? इन सेंस इसका अपोजिट समझिए इसका, वो क्रिमिनल ना हो, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग। क्लियर है? यानी कि वो साधु संत टाइप का डाकू ना हो, तो वो पर्सन कोर्ट के थ्रू या उसके खिलाफ कहीं पे एफआईआर ना हो, या वो किसी लीगल मैटर में रजिस्टर्ड ना हो लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो वो बंदा भी क्या हो सकता है? डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट स्लाइड, पहले पॉज एंड कॉपी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा माइंड में रखिए, आपके वाइवा में भी काम आएंगे अगर नहीं हुआ है अभी तक, और आपके एमसीक्यूज में भी काम आएंगे, ठीक है। इनको अदरवाइज मत लेना, पता सबको होता है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आप समझ लीजिए इनको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The central government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50. Wide rule 10, maximum number कितने? 50 होने चाहिए। Then rule 10, Companies Act 2014। मतलब क्या है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। रूल कौन सा है? रूल 10 है, और किसके अकॉर्डिंग है? कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप 2 तरीके से हो सकती है, एक रिटन और एक वर्बल, ठीक है। वर्बल और रिटन की बात आगे करेंगे हम।
पहले इसको फटाफट से अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वर्बल या फिर ओरल पार्टनरशिप किसको बोला जाता है और उसके अंदर क्या होता है? देखिए, वर्बल और ओरल पार्टनरशिप क्या होती है, यानी कि वर्बली आपने कोई रिटन में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, ठीक है, आपने म्यूचुअली एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग मैच हुई, दो दोस्त हैं ए और बी, उन दोनों के बीच में हुआ कि भाई चलो ठीक है कॉफ़ी शॉप शुरू करते हैं, तो उन दोनों ने अपना अपने हिस्से का पैसा वहाँ पे कॉन्ट्री किया और वो शॉप स्टार्ट कर दी। लेकिन उसके अंदर क्या है कि वहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि मैंने इतना कैपिटल लगाया, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, कोई कहेगा कि मैंने इतने दिन काम ज़्यादा काम किया है, मुझे इसका रेम्यूनरेशन चाहिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स रेज देयर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे हो सकती है। तो वर्बल में आपका लॉसेस ज़्यादा है, डिस्प्यूट्स ज़्यादा है, इसलिए पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग अगर आपको लॉन्ग टर्म वर्क करना है किसी के साथ तो वहाँ पे रिटन फॉर्म को यूज़ किया जाता है, न कि वर्बल फॉर्म को। क्लियर है? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होना चाहिए। नाउ अब जब पार्टनरशिप वर्बल होगी या ओरल होगी, वहाँ क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर कोई पार्टनर वर्बल है, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये बताता है कि अगर कोई पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन की डिमांड करता है कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, मैंने इतना काम ज़्यादा किया है आपकी फर्म के अंदर और मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो उस बंदे को हम सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। देन नो कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर वो डिमांड भी कर रहा है तो नो कमीशन। कब? जब पार्टनरशिप डीड वर्बल, ओरल या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। नाउ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। नाउ नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होते हैं जानते हैं? जब कोई बिजनेस का ऑनर पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए क्या करता है, या तो बिजनेस से गुड्स विड्रॉल करेगा या फिर वहां से कैश लेगा या बैंक से कैश यूज करेगा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई प्रोविजन नहीं है। ये आपकी फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है आपकी, और ये आपका एक्सपेंस होता है। क्लियर है? नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, बस आपको ये तो डोंट है जो आपको करना ही नहीं है, ये तो आपको नहीं करने हैं, ये पॉइंट्स आपको, ये पॉइंट यहां तक आपको नहीं करने हैं। अब जो करने हैं वो पॉइंट ये हैं, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, पार्टनर ने किसी ने भी कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, एक ने 10 लाख, एक ने 1 लाख, इट डजेंट मैटर, उनको जो प्रॉफिट होगा, फर्म को जो प्रॉफिट होगा, उस बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, वो इनके रेशो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि अगर कोई पार्टनर फर्म को, बिजनेस को एज अ एडवांस या एज अ लोन प्रोवाइड करता है कोई भी अमाउंट, तो उस बंदे को उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर उतने ही पीरियड का 6% के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? नाउ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करें तो उसके टाइम को आप कंसीडर करें, क्योंकि ये चीजें टाइम बेस्ड होती हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप इसको पॉज कीजिए और फटाफट से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट, it is not essential that all the partners must share losses. Also, there may be a provision in the partnership deed that a particular partner or partner shall not bear the losses. यानी कि पार्टनरशिप के अंदर एक प्रोविजन होता है, इट इज नॉट एसेंशियल
ये जरूरी नहीं है दैट ऑल पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस, कि सबके सब पार्टनर्स लॉसेस को जरूर शेयर करें. देयर में बी ए प्रोविजन, एक प्रोविजन है इन द पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविजन हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वहां पे एक प्रोविजन हो सकता है, एक क्लोज ओपन किया जा सकता है, दैट ए पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर शैल नॉट बियर द लॉसेस, कि पर्टिकुलर पार्टनर या अदर पार्टनर्स वो लॉस शेयर नहीं करेंगे. और ये कहां पे होगा? पार्टनरशिप डीड में होगा, जब वो रिटन फॉर्म में आएगी. ठीक है, वर्बल में ऐसा नहीं होगा. नाउ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल the partners or by any of them acting for all the partners. So a partner perform as an agents as well as principals. मतलब ये लाइन मैंने आप लोगों को पहले डिस्क्राइब कर दी है, यहां तक की लाइन मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूं. अब नीचे वाली लाइन का मतलब समझ लीजिए. सो ए पार्टनर परफॉर्म एज एन एजेंट्स, यानी कि एक पार्टनर एक बिजनेस के लिए एजेंट का भी काम करता है, एज वेल एज प्रिंसिपल्स, और उसके मालिक होने का भी काम करता है. ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टनर है तो वो एज ए एजेंट उस फर्म को प्रेजेंट करेगा और एज ए ऑनर वो डिसीजन भी लेगा. इज दैट क्लियर? आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी. एंड इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो ओवर करते हैं. टेक केयर. इन दैट केस यू हैव एनी डाउट स्टिल हियर, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और अपनी क्वेरीज कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. Do best.